दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसे जाल में फंस जाती है जिसमें से उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है। उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना रहता है, लेकिन उसकी माँ उसे साफ साफ मना कर देती है। पर पैसों के लिए एमी अपने पड़ोसियों के साथ में जुआ खेलने लग जाती है, लेकिन उसके पास जुआ खेलने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। फिर वो अपने पैंटी को उतार देती है जुआ खेलने के लिए, और वो उन लोगों से कहती है कि अगर तुम मुझे और पैसे दोगे तो मैं अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों के पास अब और पैसे नहीं थे, इसलिए एमी वहाँ से अपने जीते हुए पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब एमी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। जब वो फ्लोर पे चलती है, उसका सैंडल का हील टूट जाता है और फ्लोर पर वो गिर जाती है। सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। एमी वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और बाथरूम में जाकर फूट फूट के रोने लग जाती है। तभी वहाँ थोड़ी देर में एक आदमी आता है जिसका नाम दिमित्री रहता है। वो उसे चुप करवाता है और उससे बातों बातों में ही उससे दोस्ती कर लेता है। दिमित्री फिर उसे एक डिनर पे लेके जाता है। तभी वहाँ हम देखते हैं एक फीमेल जिसका नाम मारियाना रहता है, वो वहाँ आ जाती है। एमी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। उस पर मारियाना कहती है कि मैंने इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ में रात गुजारी है। फिर मारियाना उसे अपना पर्सनल कार्ड देती है और कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मारियाना वहाँ से चली जाती है। फिर दिमित्री उसे कहता है अगर तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाना है तो तुम मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं एमी की मॉम वहाँ पे आ जाती है और उसे डांटते फटकारते वहाँ से उसे बाहर लेकर चली जाती है। कि माँ उसे समझाती है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो सही तरीके से कमाओ। जिसके बाद वो लोग दोनों बस में बैठकर घर जाने लग जाते हैं और एमी कंटिन्यूअसली उसको कार्ड को ध्यान से देखती रहती है जो मारियाना उसे दी रहती है। फिर वो बस रुकते ही वो बस से उतर जाती है कि एमी को बहुत सारे पैसे कमाने थे जल्द ही। फिर एमी वहाँ से मारियाना से मिलने जाती है। मारियाना और उसकी मॉम एक कॉल गर्ल रहती है और वो दोनों इसको भी उसी तरह बनाना चाहती है। फिर मारियाना एमी को रूम में दिमित्री के भेज देती है उसकी खुदाई करने के लिए। और फिर मारियाना की माँ एमी को कुछ टिप्स देती है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, जैसे कि अलग अलग पोजीशन में करने के लिए ज़्यादा पैसे लेने चाहिए। जैसे कि एमी कई अमीर आदमियों के साथ में रातें गुजारने लगती है, उससे वो बहुत सारे पैसे कमा लेती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं उन सब की नज़र एक कॉल गर्ल के ग्रुप पर पड़ती है जो एक लग्जरी बोट पर जाते हैं। वो लड़कियां काफ़ी खूबसूरत रहती हैं। एमी मारियाना की माँ से कहती है कि अगर हमें भी पैसे कमाने हैं तो हमें भी उन जैसे बोट पर जाना होगा। फिर मारियाना की माँ उसे कहती है कि अभी तुम उस लायक नहीं हुई हो, जो सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है। तभी एमी की नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो उस बोट पर रहता है और वो मन ही मन सोचती है कि अगर हमें बहुत सारे पैसे कमाने तो उस आदमी से हमें दोस्ती करनी होगी। फिर अगले दिन वो लोग सभी लोग मिलकर एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो फिर वही आदमी दिखता है जो बोट पर जिसको उसने देखा था। तभी एमी और मारियाना उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो आदमी एक महंगे से कैसीनो में जा रहा था जहाँ पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। तभी एमी अपने सारे पैसों को देखकर वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो उस आदमी के साथ में मिलकर एक गेम खेलने लग जाती है जिसका नाम सैम होता है। फिर एमी सैम को कहती है अगर आज रात में ये गेम हार गई तो तुम मारियाना के साथ में मजदूरी कर सकते हो, उसके गुफे की खुदाई कर सकते हो। के बाद एमी गेम हार कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मारियाना सैम के साथ रात गुजार कर आती है। तभी मारियाना की माँ एमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो जुए के सारे पैसे वहाँ पर हार कर आ गई रहती है। लेकिन एमी ये सब जानबूझकर की रहती है ताकि वो सैम के साथ डील कर सके। अगले दिन सुबह जब वो लोग होटल छोड़कर जा रहे रहते हैं तभी होटल का मैनेजर एमी के पास आकर कहता है कि सैम उससे मिलना चाहता है। तभी वो तीनों सैम से मिलने चली जाती है और मारियाना की माँ सैम से बात करने लग जाती है, लेकिन सैम उसकी माँ से बात नहीं करता। तभी एमी उससे पूछती है कि मारियाना के साथ में तुम्हारी रात कैसे गुजरी। सैम उसे रिप्लाई करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं अमीर लोगों के लिए लड़कियाँ ढूंढता हूँ, कॉल गर्ल्स। अगर एमी तुम मेरी इसमें मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिला सकता हूँ। तो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन एमी, मारियाना की माँ और मारियाना वहाँ लड़कियों का इंतज़ाम करने में लग जाती है। जो इंतज़ाम की हुई लड़की थी उन सभी में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उनका खड़ा कर सके। इसी वजह से एमी उन सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है।
तभी मारियाना उधर आकर उन सब से कहती है कि एक मैगज़ीन के फ्रंट पेज के लिए मारियाना का सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद एमी और मारियाना फ़ोटो खिंचाने के लिए एक स्टूडियो में जाते हैं। वहाँ पर उसे एक किताब मिलता है जिसमें मॉडल्स और टीवी एक्टर्स के सब लोगों के नंबर्स थे। ये उन सारी लड़कियों को कॉल करती है और अगले दिन उन लोगों का अपॉइंटमेंट रखती है उनका इंटरव्यू के लिए। वो उन सभी लोगों को बताने लगती है कि मर्दों को किस तरह से आकर्षित करना रहता है। चल ही रहा होता है तब तक एमी की माँ आ जाती है और उसमें से कुछ लड़कियाँ वहाँ से उठकर जाने लग जाती है। इसी दौरान एमी की नज़र उसकी मॉम पे पड़ता है और एमी की मॉम वहाँ से गुस्से से जाने लगती है और एमी उसके पीछे पीछे भागकर जाने लग जाती है। उसको सब पता चल गया रहता है एमी क्या काम कर रही है। एमी अपनी माँ को समझाने की सारी कोशिश कर ले रहती है पर वो ज़रा भी नहीं मानती। फिर एमी गुस्से में कह देती है कि तुम भी अपने बॉस के साथ कई बार सो चुकी हो, रातें गुजार चुकी हो, अच्छे से उसका ले चुकी हो। ये सारी बातें सुनकर एमी की मॉम को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके दिए हुए सारे पैसों को उसके मुंह पे फेंक कर वहीं से चली जाती है। जिसके बाद एमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर मारियाना एमी को शांत कराती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी ने वो सारी लड़कियों का इंतज़ाम कर लिया था जो सैम के मुताबिक हो। बीच में कामिला नाम की एक लड़की रहती है जो अपने बॉयफ्रेंड की उधारी चुकाने के लिए एमी के साथ आगे रहती है। आगे वो सारी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती है। फिर सैम उन सभी लड़कियों को कुछ रूल्स समझाता है। सैम उन्हें बोलता है कि यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है और कोई भी लड़की गेस्ट को खुद अप्रोच नहीं करेगी। उसके बाद सारी लड़कियाँ तैयार होकर पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सेनेटिनो और उसके दो भाई से मिलती है। अभी सेनेटिनो को कामिला पसंद आ जाती है। सेनेटिनो कामिला को लेके कमरे में चला जाता है और उसके साथ दबा दबा कर मजदूरी करता है। अगले दिन सैम और एमी काफ़ी खुश और बातें करते रहते हैं। ये देखकर मारियाना की मॉम को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। वो कहती है मारियाना को कि हम इसके भरोसे आगे नहीं चल सकते हैं, हमें डायरेक्टली सेनेटिनो को फंसाना होगा। उसके बाद वो दोनों सेनेटिनो को मिलने के लिए उसके पास डायरेक्टली चले जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों को वहाँ से गालियाँ देके भगा देता है। फिर अगले दिन सैम एमी को मारियाना की मॉम और मारियाना के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो दोनों जाकर सेनेटिनो के साथ में मिलकर क्या बातें किए हैं। उससे वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया रहता है। फिर अगले दिन हम सुबह देखते हैं कि सारी लड़कियां जब वहाँ पे मस्ती कर रहे थे वहाँ पे मारियाना आती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मजदूरी के दौरान उसकी कई बार उसे टॉर्चर किया गया था। देखते सेनेटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो एक गिफ्ट देता है उसे और कहता है कि तुम मेरे पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतज़ाम करो। और मारियाना और उसकी माँ को वहाँ पे लाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद मारियाना और उसकी मॉम के साथ मिलकर लड़की जुटाने में वो लग जाती है पर सेनेटिनो की बात उस मारियाना की मॉम उसको बताती नहीं है, छुपाती है। आगे हम देखते वो तीनों एक पेंटिंग शो में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक वाटेक नाम के लड़के से होती है जो कि पेंटिंग बना के गरीब लोगों की मदद करता था। इस पे एमी उसे ज़्यादा दाम देकर उसकी पेंटिंग को ख़रीद लेती है। इस वजह से उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती जाती है और उसके बाद वो उसे अपने घर लेके आता है। पे एमी को पता चलता है कि बार्टेक की फैमिली का एक घोड़ों का बिजनेस है। बार्टेक एमी को अपनी माँ से मिलवाता है। उसकी माँ उसी दौरान उसे डिनर पे इनवाइट कर लेती है। डिनर के दौरान सब लोग बातें कर रहे थे। एमी के मोबाइल पे कंटिन्यूअसली मैसेज आने लग जाता है। उसको देख के बार्टेक के पिता को उस पर शक होने लग जाता है। इसको देखकर एमी उठकर वहाँ से चली जाती। फिर अगले दिन हम सुबह देखते हैं एमी और मारियाना की मॉम के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी वो उसको सब सच बता देती है। सेनेटिनो ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पार्टी में लाने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। वो सुनकर ही एमी और काबिला को कमरे से अपने घर से निकाल देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बार्टेक के घर चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमी और काबिला मिलकर 50 लड़कियों का इंतज़ाम कर लेते हैं। आगे वो सारी लड़कियां दुबई पहुंच जाती है जिसमें से कुछ लड़कियों को सैम अपने साथ मिस्टर एक्स के पास लेके जाता है। आगे मिस्टर एक्स सभी लड़कियों को कहता है कि जो भी लड़कियां उसे हंसाएगी उसे $50,000 मिलेगा। उसके बाद सारी लड़कियां उसे हंसाने में लग जाती है, लेकिन इसी बीच उन लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसके बीच लड़ाई करते करते एक लड़की का वीक निकल जाता है और मिस्टर एक्स उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे $50,000 दे देते हैं। फिर रात को सभी लड़कियां मिलकर एक पार्टी में जाती हैं जहां पर हम देखते हैं सेनेटिनो और उसके भाई भी वहां पर होते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती हैं तभी उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सामान और पैसे चोरी हो चुके हैं।
जिसकी वजह से एमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है, पर सैम उसी वक्त आकर सारी लड़कियों को सेफली वहाँ से निकाल लेता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं बोट पर शेख लोगों की पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि सैनिटिनो का भाई एमी के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने लग जाता है, जिसको देखकर सैम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर आकर सैनिटिनो अपने भाई को रोक लेता है। फिर हम देखते हैं सैम एमी को लेके अपने कमरे में जाता है। सैम एमी से माफ़ी मांगता है जो कुछ भी हुआ वहाँ, और उसके बाद सैम उसके साथ में मजदूरी करने लग जाता है, उसका बराबर से दबा दबा के लेने लग जाता है। ये पार्टी ख़त्म होने के बाद जब सब लोग लड़कियां वहाँ से जा रहे होते तभी बर्टेक वहाँ पर आकर एमी के सामने आ जाता है और एक रिंग उसे देता है और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर मजदूरी करने लग जाते हैं। कुछ साल के बाद हम देखते हैं कि एमी एक बच्चे को जन्म देती है, और हाँ, यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने बर्टेक के साथ में शादी कर ली होती है। कुछ साल के बाद टीवी पर उसे कबीला के मौत के बारे में पता चलता है। फिर आगे हम देखते हैं एक दिन सैम घोड़ों का व्यापारी बन के एमी के घर आता है। तभी एमी सैम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। कहता है कि दुबई के शेख दुबई में बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं और वो लोग दोबारा तुम्ही से काम करवाना चाहते हैं। उस पर एमी कहती है कि मेरी अब एक फैमिली है और मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाना चाहती। तो सुनकर सैम वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हम देखते हैं मारियाना और उसकी मॉम उससे मिलने आती है। एक दिन वो दोनों एमी को पार्टी में आने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन एमी उन दोनों को भी मना कर देती है। एक दिन एमी जब अपने घर पर आती है तो वो टीवी पर देखती है उसका और दिमित्री का वीडियो चल रहा होता है, और वहाँ पर बार्टेक का बाप खड़ा रहता है। उसे भी सब कुछ पता चल जाता है और वो एमी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो एमी को वहाँ से अपने घर से निकाल देता है। फिर वहाँ से एमी मारियाना और उसकी माँ के पास जाती है और फिर से वो काम करना शुरू कर देती है। के बाद उन दोनों के साथ में लड़कियों को लेके दुबई वो लोग पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसे पता चलता है कि वहीरा वहाँ पर बादशाह बन चुका है। जिसके बाद एमी के दिए हुए जख्म को वो उसे दिखाता है। उसके बाद एमी वहाँ से जल्दी से आकर मारियाना और उसकी मॉम को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी माँ उसे कहती है कि हमें तो पहले से ही पता था कि सैनिटिनो मर चुका है और बहीरी ही यहाँ का बादशाह है, उसी के कहने पे तो हम तुझे यहाँ पे लेके आए हैं। सुनकर एमी वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक रेगिस्तान में पहुँच जाती है, लेकिन बहीर उसे पकड़ लेता है और उसको वापस लाके उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है। बहुत गंदे तरीके से उसका लेता है और उससे दबा दबा कर लेता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एमी अपनी बेटी से मिलने जाती है। हम देखते हैं कि पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि कबीला की मौत उसी की वजह से हुई थी और एमी का पता पुलिस वालों को कबीला के बॉयफ्रेंड ने दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमी को जेल हो जाती है। वो यार, फिर आगे हम देखते हैं कुछ सालों के बाद एमी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो सारा ये सब गलत काम छोड़कर अपनी माँ के शॉप में काम करने लग जाती है, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।